नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज का विषय है गाय के ऊपर कि गाय की सेवा से आपको क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। ये इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए मिस्टर रवीश कुमार जी हैं, हमारे एक सब्सक्राइबर और इस चैनल को देखने वाले। तो उनकी रिक्वेस्ट थी और काफ़ी टाइम से उनकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि गाय की सेवा के ऊपर, महत्व के ऊपर आप वीडियो बनाएं। तो उन्हीं की रिक्वेस्ट के ऊपर आज वीडियो बन रही है। दोस्तों, मेरे विचार गाय की सेवा के रूप में कुछ अलग हैं, क्योंकि हर तरीके से मैं ये मानता हूँ कि हर जीव इस दुनिया का कहीं ना कहीं एक एज अ आउट ऑफ कर्टसी कह लो या आउट ऑफ ह्यूमैनिटी कह लो, डिज़र्व करता है कि उसकी हेल्प की जाए या उसके अस्तित्व का सम्मान किया जाए या किसी भी तौर पे उसको हानि ना पहुंचाई जाए। रही बात गाय की, हिंदू धर्म में गाय को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है कि इसमें कोई कहता है 3300 करोड़ देवी देवता है, कोई कहता है 33 करोड़ देवी देवता है। अलग अलग भ्रांतियां हैं, अलग अलग कहने हैं, अलग अलग बातें हैं कि पर सही मायने में गाय की महानता इस बात से निर्धारित होती है, इस वजह से निर्धारित होती है कि वो अपना दूध हम मनुष्यों को देती है। हम मनुष्य आज जो पले बड़े हुए हैं वो उस गाय के दूध से, उस भैंस के दूध से। और यहाँ खाली बात गाय की नहीं आ रही, गाय की प्रजाति में जो भैंस है वो भी पूरी तरीके से जो है सम्माननीय है, क्योंकि उनका दूध पी के हम बड़े हो रहे हैं। और रोज़ बिना दूध के आप अपना जीवन सोच ही सकते हैं कैसा है, चाहे आप चाय पीते हैं, चाहे कॉफ़ी पीते हैं, चाहे दूध पीते हैं। और ख़ासकर आपके बच्चे, और दूध के क्या फ़ायदे हैं वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और सिर्फ इसी वजह से उसका जो एक कद है, अक्सर लोग कहते हैं कि और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो अपने में से कुछ दे रही है, अपनी बॉडी का अंश दे रही है, उसके वो दूध बना रही है अपनी खून पसीने की, चाहे उसकी मेहनत कह लो। वो घास खाती है जब भी आपको वो दूध प्रदान कर रही है, जो पूरी तरह कंप्लीट फूड है, जो एक पोषक है। अब लोग कहते हैं कि गाय को मत काटो, भैंस को मत काटो। और गाय और भैंस को काटना अपने आप में पाप क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। वो पाप इसलिए है क्योंकि आप एक जीव हत्या कर रहे हो। यहाँ मैं इस बात से इसको नहीं लिंक करूँगा क्योंकि वो दूध देती है तो मत काटो, या भैंस दूध देती है तो मत काटो, या और जानवर दूध नहीं देते या हमारे और दूसरे तौर पे उपयोगी नहीं है तो हम उन्हें काट सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये बहुत गलत सोच है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि अब जैसे मुर्गा है या कोई और भी जीव है जो हमारे किसी काम का नहीं है तो हम उसे काट सकते हैं। आप कैसे किसी के जानवर के अस्तित्व को निर्धारित कर सकते हो इस बात पे कि वो हमारे काम का है या नहीं है काम का? उस बेस पे आप कैसे किसी जीव की जान ले सकते हो? पर ये अधर्म हो रहा है। जो गाय और भैंस है उसके लिए तो आप चलो दलील दे लोगे क्योंकि वो दूध देती है तो आप उसे मत काटिए, और वो पोषक दायिनी है, वो हमें जीवन दान दे रही है। पर अगर हम बाकी जानवरों की बात करें, उन्हें भी क्या काटना, ये दलील देके कि वो कुछ भी हमें नहीं दे रहे, क्या ये दलील सही होगी? एज अ ह्यूमन बीइंग हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि भगवान के बनाए हुए ये जीव जंतु जिनमें हर एक में आत्मा बसती है, इन्हें काटने का, मारने का हमें हक मिल गया सिर्फ इस बेस पे, इस कैटेगरी में अगर हम इन जानवरों को रख के फैसला करने लगेंगे कि ये हमें दूध दे रहा है तो हमें इसको नहीं काटना, ये दूध नहीं दे रहा है तो इसको काटना है, तो वो सरासर बेवकूफ़ी है, ये सरासर ज़्यादती है। अब बकरी है, लोग अक्सर बकरी का भी दूध पीते हैं पर बकरा काटते हैं। मुर्गा है, मुर्गी है, सुबह सुबह में उठाता है गाँव में खासकर, और आज एक फैक्ट्रियों में बुरी तरह उनकी प्रोसेसिंग हो रही है, उन्हें मारा काटा जा रहा है। सूअर है जो हमारी गंदगी खाता है, एक तरीके से कितना महान काम वो कर रहा है। जिस गंदगी को हम छूना पसंद नहीं करते, देखना पसंद नहीं करते,
खुद के शरीर की गंदगी, जिसको हम मतलब यूँ कह लीजिए कि अब जब आप सुबह मॉर्निंग में फ्रेश होके आते हो तो क्या आप अपनी की हुई गंदगी को देख सकते हो? नहीं ना, उसको वो खाता है। बड़े बड़े 5 स्टार होटलों की जूठनें जो उसे डलती है वो खाता है। आप अपने घर के किसी सदस्य की थाली में से एक जूठा टुकड़ा नहीं खा सकते, उसकी जूठी चम्मच से नहीं खा सकते, गिलास का जूठा पानी नहीं पी सकते, और वो आपकी छोड़ी हुई जूठन को खाता है। मेरे हिसाब से तो वो सूअर और भी ज़्यादा महान है, पर उसको बेदर्दी से काटा जाता है, कसाई के पास भेजा जाता है, उसका मांस खाया जाता है, उसको पहले बड़ा किया जाता है, वही गंद खिला के जूठन खिला के फिर उसको मार के काटा जाता है और खाया जाता है। बर्गरों में उसको डाल के खा रहे हैं, कभी कैसे खा रहे हैं। तो आप खुद आप सोचिए कि जानवर जो पहले ही जो आत्माएं इन जानवरों की योनियों में भटक रही हैं, पहले ही वो परेशान हैं। और ये जो भाई हैं जिन्होंने कहा था कि गाय और भैंस, गाय की बेसिकली इन्होंने मेंशन किया था गाय की महानता के ऊपर वीडियो बनाई जाए। दोस्त मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे लिए कोई एक स्पेसिफिक एनिमल महान नहीं है। मेरे लिए हर जीव इस दुनिया का, हर जानवर महान है। कई लोग ये बहस भी करते हैं कि जानवर भी तो और जानवरों को खा रहा है, तो हमने उन्हें खा लिया तो क्या हो गया। पर आप ज़रा भी ये दिमाग नहीं लगाते कि जानवर के पास वो शारीरिक रूप नहीं है जिससे वो पैसे कमा सके। हमारे पास ये हाथ है, हमारे पास जो ये ओवर कॉन्शियसनेस है, जो हमारे पास ये माइंड है। माइंड जानवरों का भी डेवलप्ड होता है बहुत ज़्यादा, पर क्योंकि उनकी शारीरिक बनावट इस प्रकार ईश्वर ने बनाई है उनके कर्मों के प्रारब्ध की वजह से कि वो कहीं पे भी जा नहीं सकते, कमा खा नहीं सकते। इसीलिए भगवान ने उनके शरीर पर बाल दिए, उनको बचाने के लिए सर्दी से, उनको अपना बचाव करने के लिए नखून दिए। हमारे पास तो हमने दुनिया भर के वेपन्स बना रखे हैं, और ये जो 2 हाथ हैं, ये हाथ किसी भी जानवर के पास नहीं है। सही मायने में चारों पैर वाला जो वो जानवर होता है। आज आप चारों पैरों पे चल के देखो, सोचो कि आपके ये दोनों हाथ सिर्फ एक पैर रूपी रूप में चलें, आप कुछ नहीं कर पाओगे। सिर्फ जानवर अपनी शारीरिक अक्षमता जो ह्यूमन के कंपैरिजन में नहीं है, उस वजह से मात खा रहा है। आज जानवर के हाथ आ जाएं या उसके आगे के जो पैर हैं वो हाथ रूपी हो जाएं या उसमें और डेवलपमेंट हो जाए, तो वो आप लोगों को ही पीछे छोड़ देगा। और कहीं ना कहीं ईश्वर ने इंसानों को बेहतर बनाया है ताकि एक जानवर और इंसान का फ़र्क रह सके। अगर आप बंदरों को देखें तो बंदर तो इंसान नहीं है, पर फिर भी वो नहीं तरक्की कर पा रहे। फिर भी उनके तो 2 हाथ भी अक्सर माने जाते हैं, क्योंकि वो इतने फ्लेक्सिबल होते हैं उनके पाम्स के, वो कुछ भी खा सकते हैं, पकड़ सकते हैं, चीज़ों को खोल सकते हैं, पर फिर भी वो तरक्की नहीं करते। या क्यों? क्योंकि वो अगेन एक जानवर की श्रेणी में आते हैं। वो आत्माएं जो उस शरीर में कैद होके एक स्पेसिफिक काम ही कर सकती हैं, जो प्रकृति की वजह से उनके लिए रचा गया है, उनके कर्मों के प्रारब्ध की वजह से। तो कोई भी जानवर किसी दूसरे जानवर को खा रहा है तो प्राकृतिक रूप से मजबूर है, अपने शरीर की बनावट की वजह से मजबूर है। आप किसी भी तरीके से मजबूर नहीं हो। और रही बात गौ सेवा की, तो कोई भी जानवर है, हर जानवर की सेवा का मतलब ये नहीं कि हमें उसे कुछ खिलाना है या दान ही करना है। सेवा का रूप ये भी है कि हमें उसके अस्तित्व का सम्मान करना है, उसको जीने देना है, उसको प्रताड़ना नहीं देनी, उसको शारीरिक प्रताड़ना नहीं देनी, उसको मानसिक प्रताड़ना नहीं देनी। अगर हम किसी भी तौर पे जानवरों का भला नहीं कर सकते, हमारी चाहे फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, चाहे हम इस चीज़ में बिलीव नहीं करते, चाहे हमारा मन नहीं है, पर तो हमारे को ये राइट भी नहीं कि हम उन्हें प्रताड़ित करें। जो लोग अक्सर गाय के लिए, भैंस के लिए खड़े होते हैं, गाय के लिए खासकर, कि गाय हमारी माता है, मैंने आज तक उन्हें नहीं देखा और जीवों के लिए और जानवरों के लिए इतने व्याकुल होते हुए। काश वो और जानवरों के लिए भी उतने ही संवेदनशील होते, सेंसिटिव होते। हम लोगों ने एक कैटेगरी बना रखी है कि जो जानवर से हमें जो फ़ायदा हो सकता है वो हम उसका यूज़ करेंगे।
आपने गाय और भैंस का हाल देखा है? उसका जो बछड़ा होता है अक्सर उसके मुंह को बांध दिया जाता है ताकि वो अपनी माँ का दूध ना पी सके। कितना बड़ा अपराध है। कई लोग दलील देते हैं गाय और भैंस तो इतना किलो 20-20 किलो दूध देती है, वो दूध बना ही नहीं है उसके लिए, ना उसके बच्चे के लिए बना है, सिर्फ हमारे लिए वो बनी है दूध देने के लिए। ऐसे बहुत लोग हैं ऐसी दलील देने वाले। आप उसके बच्चे के मुंह पे जो पन्नी बांधते हैं लोग ताकि वो दूध ना पिए, वो पन्नी आप हटा के देखिए। आप जो के लोग दावा करते हैं कि रोज़ जो दूध 20-20 किलो मिलता है वो सिर्फ हमारे लिए मिलता है, सिर्फ हमारे लिए ही गाय बना रही है, वो दूध आपको सफ़ा चट मिलेगा। क्योंकि जो बछड़ा है गाय का, एक बार में भले ही वो इतना सारा दूध नहीं पिएगा, पर जब जब उसको भूख लगेगी तब तब अपनी माँ का दूध पिएगा, और वो दूध कम ही निकलेगा। अगर आप उसके बाद पूरा दिन का एनालिसिस करेंगे और सोचेंगे अब हम एक्स्ट्रा बचा हुआ दूध निकाल लें अपने यूजेज के लिए, तो आपको कम ही मिलेगा। अगर बछड़ा जरा सा दूध पीता होता तो कोई भी उसका मुंह नहीं बांधता। तो कहीं ना कहीं हम उस बच्चे को उसकी अपनी ही माँ के दूध से वंचित करते हैं। और उसके बाद अगर उसको कोई भी काट रहा है, चाहे उसके चमड़े के लिए चाहे मांस के लिए, तो इससे बड़ा अपराध तो क्या क्या होगा, उसकी कोई तुलना नहीं है। पर मुझे ये बात समझ नहीं आती कि हम लोग शोर बहुत मचाते हैं कि गाय का मीट ना बांटा जाए या चमड़े की चीज़ें ना, गाय के चमड़े की ना इस्तेमाल की जाए। पर आज अगर आप देखें तो बहुत से ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो चमड़े के बने हुए आ रहे हैं मार्केट में, चाहे वो काऊ लेदर के हैं चाहे वो किसी भी एनिमल लेदर के हैं। तो उन पे रोक क्यों नहीं होती, उनके लिए हम लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते? सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि हर इंसान को एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हर जानवर को जीने का हक है, और हम इंसान को हक नहीं मिला ईश्वर द्वारा कि हम उन जानवरों को प्रताड़ित करें, उनको मारें, उन्हें काटें। मतलब कितनी बड़ी वेदना है। पहले उस जानवर को खिलाया पिलाया जाता है, बड़ा किया जाता है, उसका विश्वास जीता जाता है, और उसके बाद उसको मार दिया जाता है। और ये मुर्गे के साथ भी होता है, बकरे के साथ भी होता है, कुत्ते के साथ भी होता है कई देशों में, गाय के साथ भी होता है, भैंस के साथ भी होता है, सूअर के साथ भी होता है, यहाँ तक कि मगरमच्छ के साथ भी होता है। उनकी उसको बड़ा किया जाता है और उसके बाद उनको बुरी तरह प्रताड़ना देके काटा जाता है, उनकी खाल के बैग्स बनते हैं, जैकेट्स बनती हैं। और इस तरह ना जाने कितने जानवर हैं जिनकी अब हाथी दांत ही आप ले लीजिए। अक्सर लोग एस्ट्रोलॉजी में बोल देते हैं देख के कि हाथी दांत घर में रखे, उन्होंने तो 2 टप्पे लिख दिए। पर जो लोग हाथी के दांतों की तस्करी कर रहे हैं वो लोग बर्बरता से हाथियों को मारते हैं, इतनी बुरी उन्हें मौत देते हैं, फिर उनके दांत को काट के करोड़ों में उनके दांतों का धंधा होता है। और आप अपनी किसी भी कुंडली का उपाय करने के लिए वो हाथी दांत लाके अपने घर में सजा लेते हो। तो इसी तरीके से ना जाने कितने जानवरों की अंगों की तस्करी होती है, उनके नखूनों की, उनके दांतों की, उनके विभिन्न विभिन्न प्रकार के वो बना दिए जाते हैं, इससे ये फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा होगा। कोई किसी की खाल इस्तेमाल हो रही है और कहीं ना कहीं उनको मारा जाता है, उनका मर्डर किया जाता है और फिर उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इंसान इतना गलत में जा चुका है, गिर चुका है कि उसका कोई वो नहीं है। अब आप अक्सर कह रहे होंगे कि भाई टॉपिक डाइवर्टेड है क्योंकि गाय की सेवा का था। मेरे हिसाब से सेवा हर जानवर की हो सकती है। हर जानवर की सेवा किस तरह हो सकती है, उसका सम्मान करके उसको जीने का हक देके। तो जो भाई साहब थे जिनका टॉपिक था, दोस्त मैं कभी भी एक निबंध नहीं बोलता, ना ही मैं कहीं से, मेरे मन में ये कभी भावना नहीं आती कि मैं कहीं से वो चीज़ बोलूं जो लोग सुनना चाहते हैं। मैं वो बोलता हूँ जो मैं सही समझता हूँ, जो मेरा दिल गवाही देता है। और मेरा दिल किसी एक जानवर के लिए नहीं धड़कता, मेरा दिल इस दुनिया के हर जानवर के लिए धड़कता है। हर जानवर को सम्मान देने के लिए धड़कता है, उसकी जीवन की वैल्यू की तरफ धड़कता है। हाँ, हालांकि ऐसे कई जानवर होते हैं जिनको अक्सर जो खूंखार हैं हर तरीके से वो है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें मारें।
अब कई लोग बहस करते हैं कि घर में क्या मच्छर आते हैं, हम उन्हें ना मारें, क्या घर में छिपकलियाँ आती हैं, चूहे होते हैं, क्या हमने ना मारें। दोस्तों घर की बात अलग होती है। घर में अगर आप अपनी आत्मरक्षा में कोई चीज़ कर रहे हो तो वहाँ मायने बदल जाते हैं। अब आपको पता है आपके घर में मच्छर है, इतने खतरनाक मच्छर हैं कि अगर आप उन्हें कंट्रोल नहीं करें तो आप डेंगू से मर जाएंगे या मलेरिया से मर जाएंगे या स्वाइन फ्लू आपको हो जाएगा 1 मिनट के लिए, अगर आप उससे चीज़ से लिंक करते हैं। हालांकि स्वाइन फ्लू होता जानवरों से है। और उसके अलावा अगर आपके घर में कहीं पे छिपकली है या कुछ है, आपको लगता है आपके दूध में गिर जाएगी, या चूहा है, आपको लगता है कि आपके फूड को इन्फेक्ट कर देगा, आपको इन्फेक्ट कर देगा, आपको काट सकता है, रेबीज़ हो सकती है, कहीं ना कहीं एज अ काइंड ऑफ डिफेंस एंड प्रोटेक्शन आप कोई ना कोई कदम उठाते हैं। वहाँ मायने अलग हैं। पाप तो हर इंसान करता है, पर अपने शौक़ के लिए किसी जानवर को मारना, उसके मांस के लिए, उसके मीट के लिए, उस स्वाद के लिए, उसकी खाल के लिए, चाहे वो जानवर आपको कुछ दे रहा है या नहीं दे रहा, चाहे वो दूध दे रहा है या नहीं दे रहा, चाहे वो चमड़ा दे रहा है या नहीं दे रहा, चाहे वो किसी भी कुछ देने की स्थिति में है या नहीं है। इंसान कितना बड़ा भिखारी है। जो जानवर दे रहा है उससे वो दे नहीं रहा है, असल में वो उससे छीना जा रहा है, वो भी उसको मार के या जीते जी उसको पाल के पुचकार के। और उसके बाद यही गाय, यही भैंस जब इनका ये दूध देना बंद कर देती हैं, खल्लड़ हो जाती हैं, तो इन्हें कसाई के पास भेज दिया जाता है या फिर बाहर छोड़ दिया जाता है लावारिस की तरह, जैसे कोई अपने बच्चे को घर से बाहर निकाल देता है। और यही बेचारी कूड़ा वगैरह खाते हुए, पॉलीथीन पन्नी खा के गले में कुछ ना कुछ फंसा के मर जाती है। तो इंसान से बड़ी गंदी जून कोई नहीं, खासकर जब हम जानवरों को इस्तेमाल करके यूज़ एंड थ्रो की तरह यूज़ करते हैं, टिश्यू पेपर की तरह। तो दोस्तों अगर आपको वाकई में अच्छा इंसान बनना है तो ये बात आपको समझने की बहुत ज़रूरत है कि मांसाहार कभी भी आपको वो गति नहीं देगा जो आप पाना चाहते हो। अगर आप ईश्वर को पाना चाहते हो तो आप, अब कई लोग दलील देते हैं वो भगवान खाते थे, ये खाता था, वो बड़े साधु खाते थे, पता नहीं दुनिया भर की दलीलें ढूंढ ढूंढ के ले आएंगे। यहाँ मैं किसी धर्म से जोड़ के इसको नहीं कह रहा, यहाँ मैं किसी चीज़ से जोड़ के नहीं कह रहा, यहाँ मैं खुद की अपनी आत्मा की कॉन्शियस से जोड़ के कह रहा हूँ। एज अ सोल अगर आपको सही लगे तो आप उसके लिए आगे बढ़िए। एज अ सोल है, एज एन आत्मा, कंपेयर योर सेल्फ, अपने आप को उसकी जगह पर रखिए, तब सोचिए। हालांकि आप लोगों में इतने गट्स नहीं होंगे कि आप उसको अपनी जगह पे रखें और अपने आप को उसकी जगह पे। तो ये एक सोच का विषय है। अगर धर्म को छोड़ के, रिलीजन को छोड़ के, क्या लोग कहते हैं इसको छोड़ के, एक आत्मिक रूप में सोचेंगे कि क्या ये सही है या गलत है। अगर आप वो गाय होते या भैंस होते, या आप वो जानवर होते जिसको पाला पलोसा जाता, जिसका इस्तेमाल किया जाता और उसके बाद उसको काटा जाता, तो आपको कैसा महसूस होता। बस उसका जवाब आप दे दीजिए अपने आप से और उसके बाद निर्णय लीजिए। भूल जाइए किसी धर्म को, भूल जाइए किसी इंसान की टीचिंग्स को, बस अपने मन की सुनिए, अपने दिल की सुनिए, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनिए कि आपकी आत्मा क्या कहती। सपोज़ आप एक गाय होते, आप ही के बच्चे से आपको दूर रखा जाता, उसको, आप ही के बच्चे को आपका दूध नहीं पीने दिया जाता, आपका दूध रोज़ निकाला जाता, आप दूध नहीं देती तो आपको लठ मारा जाता, रोज़ सुबह इंजेक्शन घुसेड़ा जाता, और उसके बाद जब आप दूध देना बंद करते थे तो आपको लात मार के बाहर निकाल दिया जाता या फिर किसी कसाई को सौंप दिया जाता। तो आपकी आत्मा को कैसा लगता। इसी तरह अलग अलग अन्य जानवर होते हैं, उन सब की श्रेणी में मुझे पता है कोई अपने आप को नहीं लाएगा, पर उनकी वेदना का एहसास आपको जब ही होगा जब आप अपने आप को उनकी जगह पर रखेंगे जो वो झेलते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि दोस्तों जब भी आप धुनी की इंक्वायरी करते हैं धुनी हेल्पलाइन नंबर पे, तो जो भी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनसे डिटेल में जो भी आप पूछना चाहते हैं पूछिए, वो आप ही के लिए हैं। तो कुछ भी आप जानकारी धुनी से संबंधित चाहते हैं कि कैसे इस्तेमाल करनी है, कितना टाइम करनी है, कितना टाइम धुनी चलेगी, ये सारी चीज़ें भी ज़रूर पूछें। अब कई लोग सोचते हैं कि हाफ़ kg धुनी हम महीने भर चला लेंगे, 2 महीने चला लेंगे, 3 महीने चला लेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप इस तरीके से इतने लंबे वक्त तक धुनी सिर्फ आधा किलो की चलाने की कोशिश करेंगे तो वो धुनी करना ना करना एक ही बात है।
क्योंकि एक बार में मैंने आपको वीडियो इलस्ट्रेशन में भी इतनी भर के धुनी डाल के दिखाई थी। इट क्लियरली मीन्स के 15 से 20 ग्राम या 25 ग्राम एक बार में धुनी लग जाती है, अगर आपको सही मायने में पूरे घर में उसका अरोमा और स्मोक फैलाना है तो। क्योंकि आप हर एक बार एक रूम में, एक बारी एक रूम में, चौक में, आगे पीछे, छत पे जब जाते हैं सारे में, तो वो कम होती जाती है स्मोक। अगर आप बहुत छोटी सी इतनी सी लेके चलेंगे कि 3 महीने चलानी है, थोड़ी सी लेके चलेंगे तो वो स्मोक पहले ही ख़त्म हो लेगी, और जो उसका असर है, अगर स्मोक रहे भी तो असर पूर्ण तरह नहीं हो पाएगा। सही मायने में अगर आप 2 टाइम करते हैं, ढंग से करते हैं, तरीके से क्वांटिटी यूज़ करते हैं, तो आपकी आधा किलो धुनी 15 दिन चलनी चाहिए मुश्किल से। और जो 3-3, 4-4 दफ़ा करते हैं उनकी 10-11 दिन, 12 दिन में ख़त्म हो जानी चाहिए। अगर आप उसी आधा किलो की धुनी के पैकेट को 3 महीने चलाओगे तो मुझे नहीं लगता आपने यूज़ सही में करी भी है कि नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हफ्ते में 1 बारी कर रहे हैं, या हफ्ते में 2 बारी करते हैं, या जब मन आए तब करी, जब मन आए नहीं करी। कुछ करते हैं सिर्फ 1 दफ़ा करते हैं बस। तो ये चीज़ देखिए, कोई भी चीज़ है, अगर कोई भी नेगेटिविटी आपके जीवन में है तो उसे कंट्रोल करने के लिए आपको एक ब्रह्मास्त्र की तरह इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा, और अच्छी क्वांटिटी में करना पड़ेगा। कम से कम 20-25 ग्राम एक बार में धुनी में के लिए लीजिए धुनी, ताकि एक बार की उसमें ही आपका पूरा घर कवर हो सके और उसका असर रह सके काफ़ी टाइम तक। और कम से कम 2-2, 3-3 टाइम कीजिए, डिपेंडिंग ऑन कैसी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में है या किस तरीके की नेगेटिविटी का सामना आपके घर में प्रेत रोगी कर रहा है। खासकर जब घरों की नेगेटिविटी की बात आती है, जहाँ एक पर्टिकुलर प्रेत रोगी नहीं है पर घर में नेगेटिव एनर्जी है, जिस वजह से कोई ना कोई पैरानॉर्मल हरकतें हो रही हैं, वहाँ एडवाइस करूँगा 3 से 4 दफ़ा धुनी करें, और कम से कम 2 बार में आपकी 50 ग्राम धुनी इस्तेमाल हो जानी चाहिए। यानी अगर आप दिन में 4 बारी करते हैं तो एटलीस्ट आपकी 100 ग्राम धुनी जाएगी यूज़ में, तभी वो चीज़ पूरी तरह कंट्रोल में आएगी। एंड अगेन डिपेंडिंग ऑन किस तरीके की प्रॉब्लम आप झेल रहे हैं। जहाँ प्रॉब्लम कम आती है तुरंत आराम आ जाता है, जहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत टाइम से है, लंबे समय से है, तो हर चीज़ को हील अप होने में, ठीक होने में वक्त लगता है। अब आप आधा किलो लेके, इतनी सी चुटकी सी लेके 3-4 महीने, 5 महीने का सिस्टम लेके चलेंगे तो वो खाली एक मजाक है, वो इस्तेमाल नहीं है। तो खुद आप इस चीज़ की वो सोचिए, और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है जब आप धुनी लेते हैं तो एग्जीक्यूटिव से आप पूछिए, तरीका पूछिए कैसे करने का, क्वांटिटी पूछिए कितनी यूज़ कर रही है, कब तक ये चलेगी, ये ज़रूर पूछिए। और कई लोग हैं जो रिमार्केबल रिज़ल्ट देखने को मिल रहे हैं, और अभी तक इतने सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है कि मुझे ही कई दफ़ा हैरानी होती है सुन के कि जब वो कहते हैं कि जिद का असर ख़त्म हो गया, बड़ी बड़ी नेगेटिविटी उनके घर में थी, उनका असर ख़त्म हो गया। कईयों के घर में चंडाल थे, कईयों के घर में 5-5, 6-6 जिन थे, कईयों के घर में प्रेत रोगी पे थे कई जिन, कईयों के घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान ख़राब हो जाते थे रेगुलरली, पूरे घर में हलचल रहती थी। और जो रिज़ल्ट है, मतलब कम ऑन, मुझे खुद इतनी ज़्यादा खुशी होती है। और उन्होंने जो धुनी यूज़ करी है, उन्होंने ये चीज़ नहीं देखी कि मैंने एक चीज़ को इतने लंबे चलाना है या कम चलाना है, उन्होंने बस अपनी प्रॉब्लम को देखते हुए धुनी यूज़ करी है। चाहे उसमें उन्होंने 2 किलो ली, 3 किलो ली, चाहे 5 किलो ली, मेन हमारा कंसर्न है कि हम उस प्रॉब्लम को दूर करें, अपने जीवन को दोबारा नॉर्मल करें। अगर हम इस बेस पे तोलेंगे कि कितने दिन चले, कितने दिन नहीं चले, देन वी आर नॉट डूइंग एनी रेमेडी। सही इलाज हमें करना है तो हमें वक्त दिन नहीं देखने, हमें बस पूरी शिद्दत से उस चीज़ के पीछे भागना है, उसको भगाने के लिए। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए। और कुछ भी आपको समझ नहीं आता है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो जो नंबर है धुनी हेल्पलाइन का 8130331007, इस पे आप आराम से कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं रिलेटेड। और बाकी इस बात का ध्यान रखिए कि कोई भी पैरानॉर्मल इशू है वो अलग होता है, हर एक के सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं, हर एक के जीवन में क्या घटनाएं हो रही हैं अलग होती हैं। कोई इंसान कहाँ कहाँ होकर आया है, ये भी बहुत फ़र्क पड़ता है। किस तरीके की चीज़ है, खाने में दी हुई है, शरीर में है, शरीर से बाहर है, कितनी है,
4 आत्माएं हैं, 2 हैं, किसी के घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जी कितनी पुरानी है कितनी नई है, बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं, हर केस अलग होता है। उसके अलावा आप नॉनवेज खाते हैं, अगर बहुत ज़्यादा मांसाहार करते हैं, शराब पीते हैं, तो अगेन दुनी का असर थोड़ा कम होगा, थोड़ा स्लो होगा, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है, आध्यात्मिक है दुनिया, और इतनी ज़्यादा इसमें पूजा की गई है मेरे द्वारा कि इधर आप मांसाहार कर रहे हैं, मीट पाड़ रहे हैं, शराब पी रहे हैं, अंडा खा रहे हैं रेगुलरली 2-2 3-3 टाइम, ऊपर से आप दुनी कर रहे हैं, तो असर तो कम होगा ही। आप सात्विक हैं, ठीक से रहते हैं, तो अगेन असर बढ़ जाएगा। तो बहुत चीज़ें मैटर करती हैं जब ही को रिज़ल्ट मिलते हैं। तो अगर हम अपने आप को नहीं बदलना चाहते, या अगर हम बिल्कुल कंजूसी से काम करके चलेंगे, तो अगेन रिज़ल्ट भी कंजूसी वाले ही मिलेंगे। और अगर हम ढंग से, दिलेरी से, इस शिद्दत से दुनी करते हैं कि हमें नेगेटिविटी को दूर करना है, अपने आप को भी सात्विक रूप में हम सही रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें रिज़ल्ट अच्छे मिलते हैं। और जिन लोगों को रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं वो मेरे पास गिनती नहीं है, और इतना अच्छा फील होता है इस बात को लेके, इतना गर्व महसूस होता है कि उनकी ज़िंदगी में वो बदलाव आ रहा है जिस बदलाव के लिए वो अभी तक तरस रहे थे। तो आज मैंने इसीलिए एक छोटी सी आपको दुनिया से रिलेटेड बात बताई, ताकि हर बंदा अपडेटेड रहे। किसी का सवाल था तो मैंने सोचा आपको इस वीडियो के अंत में ऐड ऑन कर दूँ। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। अगर किसी को भी मुझसे कुंडली बनवानी है तो आपके, और अपने ग्रहों के सटीक उपाय करवाने हैं, तो आप दुनिया हेल्पलाइन नंबर 8130331007 पे अपनी जो भी डिटेल्स है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और नेम दे सकते हैं, और जो भी शुल्क होगा वो आपको बता दें। कि कुंडली बनाने में मुझे टेंटेटिव 7 से 10 दिन लगते हैं, क्योंकि मेरा काम नहीं है ये कि मैं इसका ये यूँ करके आपको धुनी पकड़, ये जो है कुंडली पकड़ा दूँ। मेरा मन नहीं मानता। मैं जब तक अपनी तसल्ली नहीं कर लूँगा, जब तक मुझे चैन नहीं आ जाएगा कि आपको फ़ायदा हो रहा है, जब तक मेरे को खुद को इस चीज़ का वो नहीं होगा कि मैं ढंग से आपके ग्रहों को इंटरप्रेट कर लूँ, मैं आपको कुंडली तभी दूंगा जब मैं सेटिस्फाई होऊंगा। और यही मेरे में कमी है, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ करता हूँ, आई जस्ट वांट परफेक्शन। और मैं ये मत सोचिए मैं आपको कोई उल्टे पुल्टे उपाय और लोगों की तरह नहीं बताने वाला कि यहाँ चला जा, वहाँ ये कर दे। जैसे मैंने आपको पहले उदाहरण दिया था, कुत्ते का मुँह काला कर दिया, ये बकवास उपाय नहीं। वो उपाय जो प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, जो आपको फ़ायदा दे और आपको कोई पाप ना चढ़े। और उसके अलावा आप दुनी लेना चाहते हैं नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए, तो यू नो द नंबर 8130331007। कोई भी आपका सवाल है पैरानॉर्मल इशू से रिलेटेड, तो ईमेल कर सकते हैं pulkitsingla901@gmail.com पे। और कॉल अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो वही नंबर है 8130331007। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित सिंगला।